वेलकम यू ऑल टू वीजे यूपीएससी। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। टुडे आई विल टॉक अबाउट माय ओन इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट यूपीएससी सीएससी 2019। सो फ्रॉम क्वाइट अ सम टाइम कमेंट्स रिसीव होते थे मुझे कि आप अपना यूपीएससी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सो टुडे आई थॉट कि लेट्स मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन इट। तो गाइज मेरा इंटरव्यू कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद प्लान था। इनिशियली मार्च एंड में था, बट ड्यू टू लॉकडाउन वो हो नहीं सका। फाइनली जुलाई 22 को मेरा इंटरव्यू धौलपुर हाउस में प्लान हुआ। तो शुरू में ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे वहाँ पे कि आपको मास्क लगा के बैठना है, देन फेस शील्ड दिए गए थे, हैंड सैनिटाइजर, ये सब लगा के आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठेंगे। दैट वाज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू अस ऑन इंटरव्यू डे। तो वही सब फेस शील्ड वगैरह लगा के हम वहाँ बैठे थे। एंड मुझे दिया गया RN चौबे बोट, रिटायर्ड IAS फ्रॉम तमिलनाडु काडर। रिसेंटली ही उन्होंने यूपीएससी एज एन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था। तो वेरी कॉर्डियल पर्सन ही इज़, एंड उनके बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी देख के गया था यूट्यूब वगैरह पे, जितने भी उनके वीडियोस पड़े थे। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया था मुझे इनके डीमिनर का और किस तरीके से वो बोलते हैं और किस टाइप की पर्सनालिटी वो लाइक कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इंटरव्यू का शेयर करता हूँ। तो देखिए, मेरे ओपिनियन में होता ऐसा है कि वैसे तो कि वहाँ पे एक चेयरमैन होते हैं आपके बोर्ड के एंड 4 अदर मेंबर्स। हर कोई क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले चेयरमैन स्टार्ट करता है, फिर अदर मेंबर्स, एंड देन लास्ट में अगर चेयरमैन का मन होगा तो वो पूछेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अल्टीमेटली चेयरमैन के ही क्वेश्चन मैटर कर। ठीक है, तो जो चेयरमैन के साथ मेरा कन्वर्जेशन था वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन इट वाज। लास्ट में आपको मार्क्स भी बताऊंगा मुझे इंटरव्यू में कितने मिले। तो देखिए, रूम में एंटर किए। फाइनली इनिशियली ही मेड मी कंफर्टेबल कि दिस इज जस्ट अ टॉक टू अंडरस्टैंड योर एप्टीट्यूड एंड योर स्किल सेट सो दैट वी कैन डिसाइड वेदर यू आर सुटेबल टू दिस पोस्ट और नॉट। तो रिलैक्स होके जो आंसर आता हो वो करिए और जो नहीं आता हो वो मना कीजिए। तो मैंने कहा इससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, ये तो मैं भी यही चाहता हूँ। तो स्टार्ट हुआ। ही स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन। ही सेड यू स्टे इन ईस्ट दिल्ली। मैंने कहा यस सर। तो कहते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं। आई सेड यस। तो कहते हैं सपोजिडली इन योर लोकेलिटी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड टू गिव यू टिकट टू फाइट द इलेक्शन फॉर म्यूनिसिपल काउंसलर, विल यू गो फॉर इट? तो दैट वाज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। I said no sir, clearly in just this reply, no sir. He said why you won't fight the election? I said कि सर म्यूनिसिपल काउंसलर की जो पोस्ट होती है वो एक कम्युनिटी लीडर की पोस्ट है, उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड स्किल सेट चाहिए उस पोस्ट पे डिलीवर करने के लिए, जो आई थिंक मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, तो मैं उस पोस्ट के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा। दैट्स वाई आई विल नॉट गो फॉर द इलेक्शन। तो ऑब्वियसली आप आंसर तो ऐसे में येस करें या नो करें डजेंट मैटर, बट जो काउंटर क्वेश्चन आता है उसका जस्टिफिकेशन मैटर करता है। अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट काउंटर क्वेश्चन। तो ही स्टार्टेड, ही सेड कि टेल अस वन थिंग कि ऑन द वन साइड you are saying कि you won't enter to the politics as a post of municipal councillor, which is the entry level post in politics. But on the other side, you are applying for entry level post in administration, that is SDM. So how will you deliver on the post of SDM? तो उसका रिप्लाई मैंने उन्हें दिया कि सर विद रिस्पेक्ट टू द नॉलेज पार्ट आई हैव क्लियर्ड द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड विद रिगार्ड टू ऑपरेशनल स्किल्स UPSC and the Indian government has provided a detailed training program, 1 year in Labasna and 1 year field training. So that will provide me requisite skill to deliver on the post of administration. So that was kind of a satisfactory answer जो उनके फेस से मुझे लगा था. Then he move on to next question. और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर चेयरमैन शुरू में 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है और लास्ट में भी अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो डिसेंट नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे. ठीक है ना? इट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड in your personality. तो second question he said कि supposedly you are again situational question. Supposedly you are a CM of a big state and आपके state के finances ऐसे हैं, either you can invest in health or you can invest in education. तो आप कहाँ invest करोगे? तो कहते कि he repeat himself कि भाई एक ही choose करना है, या तो health या education. तो I think for a while, उसके बाद मैंने आंसर किया कि सर मैं education में invest करूँगा. आप एजुकेशन आंसर करते, हेल्थ करते, डजेंट मैटर. काउंटर क्वेश्चन कि भाई क्यों?
व्हाट इज योर रीजनिंग कि आप एजुकेशन में क्यों इन्वेस्ट करोगे इन कंट्रास्ट टू हेल्थ? तो आई सेड सिंपली कि सर एजुकेशन के जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम लोगों को एजुकेट करेंगे तो लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर खुद फॉलो कर सकते हैं, प्लस हम एजुकेट करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट होगी, फर्दर रिसोर्सेज जनरेट होंगे जो हम आगे जाके हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी, ये लूप भी पूरा हो गया। देन इसी लूप से एक और लूप चौबे साहब ने स्टार्ट किया। ही सेड कि भाई रिसेंटली देयर हैज बीन वेव ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन हेल्थ एंड एजुकेशन, बट देयर आर मैनी इश्यूज कमिंग टू फोर फ्रंट बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है भाई, जैसे मैक्स हॉस्पिटल का एग्जाम्पल उन्होंने दिया जहाँ पे कि हेल्थ केयर में क्वालिटी से रिलेटेड एंड ओवर चार्जिंग से रिलेटेड इशू आया था। सो व्हाट इज योर ओपिनियन, ही आस्क्ड कि भाई प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या नहीं। तो इसका बहुत ही इलैबोरेटली मैंने आंसर दिया कि सर आफ्टर 1990 इन द न्यू लिबरल फेज इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, एंड कंसीडरिंग कि इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो स्ट्रांगली इमर्ज हो रही है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्वालिटी लाता है, गुड मैनेजरियल प्रैक्टिसेस लाता है, टेक्नोलॉजी लाता है, तो वी शुड प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इट विल ब्रिंग द एफिशिएंसी, इट विल ब्रिंग द कंपटीशन विच विल ऑल्सो मोटिवेट पब्लिक सेक्टर टू प्रमोट एफिशिएंसी। ठीक है, देन हाथ की हाथ मैंने उन्हें यह भी बोला, बट सर कंसीडरिंग कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है एंड सब्सटैंशियल पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी एज वेल, तो इंडिया में देयर हैज टू बी मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक विच इज टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द डाउन ट्रॉडन एंड प्राइवेट टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ द मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास। तो दिस ये आंसर हुआ। फाइनली ही सेड मूव ऑन, तो बाकी सारे मेंबर्स को उन्होंने पास ऑन कर दिया। उसके बाद मैं कंफर्टेबल था, लार्जली मेरे जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म था वहाँ से क्वेश्चन फ्लोट हुए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने अपने फॉर्म में लिखी हुई थी, कुछ ना कुछ अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस, कुछ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उन्होंने पूछा, तो दोज वर मोर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन। एक बस और डिबेटेबल क्वेश्चन आया था जो कि थर्ड मेंबर ने मुझसे पूछा था। मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में, तो दे वांटेड टू नो कि व्हाट इज माय ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग इन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर। तो ही जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट दैट फैक्ट कि भाई आपने इनफॉर्मल तरीके से ही ट्रेनिंग ली है मोस्टली लाइफ में, ठीक है, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है फॉर्मल ट्रेनिंग को लेके। तो आई गेव अ बैलेंस आंसर टू दैट कि भाई इनफॉर्मल ट्रेनिंग से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। जैसा कि मैं शुरू में मैंने बोला था कि जो कम्युनिटी लीडर होते हैं वही म्युनिसिपल काउंसिलर के इलेक्शन लड़े तो वो जो स्किल एक्वायर करते हैं वो लार्जली इनफॉर्मल सेटअप में ही करते हैं, स्पेशली पॉलिटिशियन। तो वो जो पहली बात थी उसके साथ वो कंसिस्टेंटली मैच हो गया। ये एक क्वेश्चन था। फिर आई वॉज वेटिंग कि भाई लास्ट में चौबे सर मुझसे क्वेश्चन पूछते या नहीं, ठीक है ना। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई माइंड सेट कि मेरा ऐसा ओपिनियन है कि भाई लास्ट में अगर चेयरमैन फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आफ्टर हाफ एन आवर कन्वर्जेशन ही इज स्टिल इंटरेस्टेड इन योर पर्सनैलिटी। इट शोज कि भाई वो सोच रहा है कि इसको डिसेंट नंबर दिए जाए या बहुत अच्छे दिए जाए, ठीक है ना। ये दो डायलेमा उसके माइंड में चल रहे हैं, ये ऐसा मेरा ओपिनियन है। फाइनली जब खत्म हुआ तो फिर चौबे साहब ने लास्ट क्वेश्चन पूछा एंड जो लास्ट क्वेश्चन था दैट वाज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। ही सेड कि मैंने अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में लिखता हूँ इंटरेस्ट इन बुद्धिस्ट फिलोसफी। He said कि you follow Buddhist philosophy. Just tell me one single thing, only one single thing he said, which you like about Buddhist philosophy. तो in answer to that, मैंने उन्हें बोला कि सर there is one central doctrine in Buddhist philosophy named प्रतीत्य समुत्पाद, जो सर ये बोलती है कि if you put right type of causes into any system, then you will reap out the desired effect. ठीक है ना, cause are there, that's why effect are there, otherwise effect नहीं होते। तो ही सेड दिस इज जस्ट थ्योरी ऑफ कॉजेशन, आई मीन कॉज एंड इफेक्ट जो साइंस में भी होते हैं। व्हाट इज सो इंस्पायरिंग अबाउट दैट। तो फिर वहां पे मैंने एड ऑन किया कि सर यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट दिस इज थ्योरी ऑफ कॉजेशन, बट द वे गौतम बुद्धा हैज पुट इट इनटू अ स्पिरिचुअल कवर दैट हैज मोटिवेटेड इन माय लाइफ टू डू द राइट टाइप ऑफ कॉजेज एंड नीड नॉट टू बी वरी अबाउट द इफेक्ट। तो ही सेड एक्सीलेंट एट दिस पॉइंट। एंड लास्ट में एक और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की कंक्लूजन में, जो मैं पहले से प्लान करके गया था दैट आई विल डू दैट चाहे कोई भी हो। कुछ लोगों ने मुझे उसके अगेंस्ट में भी एडवाइस किया था, बट मेरे अंदर से आवाज आई थी तो मैंने किया। आई सेड कि सर आई वांटेड टू से समथिंग। ही सेड योर इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन गो नाउ। देन आई सेड सर आई वांटेड टू से समथिंग। ही सेड यस गो अहेड विद इट। देन आई सेड कि सर आई जस्ट वांट टू थैंक यूपीएससी। ही सेड फॉर व्हाट। मैंने कहा कि सर यूपीएससी इन आवर कंट्री इज नोन फॉर गिविंग ग्रेट सिविल सर्वेंट टू द कंट्री। वी हैव known many great civil servants who have contributed to the development of this country.
बट वन एरिया ऑफ यूपीएससी रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। मैंने कहा कि सर द काइंड ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड द काइंड ऑफ एफिशिएंसी एंड क्वालिटी विद विच यूपीएससी कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन help many of young people like me in building up a kind of personality which is required to work in different field in wherever field they can go, they will go, they will do good. That kind of opportunity for developing your personality and skill is provided by UPSC examination. So I want to thank UPSC for that. He said wonderful, and then he said okay, your interview is over, now you can go. तो वहाँ मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया एंड स्टिल आई डोंट नो कि वेदर वो जो लास्ट में मैं बोल के आया हूँ उसकी वजह से 10-12 नंबर का नुकसान हुआ है या नहीं. Nonetheless, my score was 172 marks, which is quite a decent score in my opinion. तो that was my interview experience, guys. तो hope you like it. Final video था ये मेरा with respect to my 2019 exam journey. तो okay guys, thank you and happy Diwali to all. Be safe and enjoy your day. Thank you guys.